गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल इंटरेस्टिंग है। और ये टाइटल है कि आप अपने रिलेशनशिप में, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं और उस दरमियान में जो थर्ड पार्टी है, क्या आप उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तो ये रीडिंग होने वाली है। इसको अगर मैं बहुत क्विकली कंक्लूड करूं तो क्या आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं, इसको यूं कर लीजिएगा। तो जिन लोगों को पता है कि उनके रिलेशनशिप में जो जो जिस तरह की भी जो भी तरह की भी थर्ड पार्टी है, वो किस नौयत की है, उस लिहाज से मैं रीडिंग करूँगी। आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो। डेफिनेटली जो लोग जानते हैं कि थर्ड पार्टी है, तो वो इस रीडिंग को बिल्कुल जब चाहें, जब कभी चाहें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फोकस ऑन योर पार्टनर, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप एंड लेट्स सी कि आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं या नहीं हैं। क्या आप थर्ड पार्टी के लिए एक चैलेंज हैं। द हर्मिट, ओके, वर्गो, perfectionist. Okay, Nine of Swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Alright, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Again, air sign, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. क्या आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं। तो जनाब बिल्कुल हैं। और वो किस तरह से हैं कि आपकी थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और आपके दरमियान जो थर्ड पार्टी है, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप उस थर्ड पार्टी के मुतालिक और थर्ड पार्टी आपके मुतालिक जानती है। वो इस लिहाज से कि आप, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़े ही सोल लेवल पर, जिसे कहना चाहिए ना, बड़े ही अवेकेंड पर्सन है। यानी कि ऐसा इंसान जो कि बहुत विजडम रखता है और बहुत नॉलेजेबल है। और जो थर्ड पार्टी है वो हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग वो भी है, लेकिन बहुत बिटर और बहुत सख्त है। यहाँ पर ये एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ और ये एनर्जी मैं थर्ड पार्टी की देख रही हूँ। अब ये थर्ड पार्टी, हालांकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है उसने शायद इस फॉर्म में आने के लिए बहुत पेन बेयर किया है। जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक आपको सपोर्ट किया है। दिस कुड बी कि आप अपने पार्टनर के लिए बड़े प्रेज़ वर्थी होंगे। यानी कि वो आपको उन्होंने शायद ऐसे वक्तों में, या तो आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया या आपके पार्टनर ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है फाइनेंशियली आपके टफ़ टाइम पे, जिसकी वजह से एक मोमेंट पर टफ आपके पार्टनर और आपके दरमियान जो थर्ड पार्टी थी उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो आपको वहाँ से, अपने पार्टनर को वहाँ से निकाले कैसे। काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं, काफ़ी ट्रबलिंग हैं आप उनके लिए। वो इस वजह से कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी एंजाइटी में भी नज़र आ रही है, बहुत परेशान भी नज़र आ रही है। बिकॉज़ यहाँ 9 और 9, 9 एक तरीके से कंप्लीशन का कार्ड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी यूनियन में हैं भी नहीं अपने पार्टनर के, लेकिन जब ये रिवील हुआ है कि आप कौन हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये थर्ड पार्टी ने बड़ा ही ट्रबलिंग फेस भी गुजारा है आपके पार्टनर को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए। ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर का रुझान जो था वो आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा था, और ये बात थर्ड पार्टी को समझ में भी नहीं आई। लेकिन अब मुझे थर्ड पार्टी बहुत फॉर्म में नज़र आ रही है। दिस कुड बी अ मदर, दिस कुड बी वाइफ, दिस कुड बी अनदर पर्सन, दिस कुड बी और ये खैर जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक एनर्जी है, लेकिन बड़ी हेल्दी बाउंड्री सेट कर देने वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर बात है जो एक पेन बेयर किया है, और ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि कोई आपके पर्सन को
किसी भी तरीके से आपके पर्सन का रुझान किसी दूसरी तरफ जाएगा तो हर इंसान जो होता है वो कोशिश करता है अपने एंड पर कि वो उसको ग्रैब करे और उसको अपनी तरफ वापस ले। लेकिन आपका जो एक इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स मुझे लग रहे हैं, यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, बहुत डीप विद इन, बहुत डीप एनालिसिस करने वाले, बहुत गहरी सोच और बहुत ही जिसे कहना चाहिए विजडम ओरिएंटेड पर्सनालिटी, और ख़ामोश रहने वाले, ज़्यादा रिएक्ट ना करने वाले, लेकिन हर बात जानने वाले, कम बोलने वाले, और वक्त पर जो है वो तब बोलने वाले कि जब बिल्कुल हर तरह की हद पार हो जाए तभी बोलने वाले, और एक ही दफ़ा बोलने वाले। और वो बिल्कुल डेडलॉक वाली बात होती है कि जब बोलेंगे तो फिर ऐसे बोलेंगे, जिसकी वजह से एक मैच और एक कंपैटिबिलिटी का गैप बहुत बड़ा फ़ील होता है थर्ड पार्टी को। डेफिनेटली आप चैलेंजिंग हैं जब इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, इतनी नॉलेज है आपको, चाहे रिलीजन की हो, दुनिया की हो, सोसाइटी की हो, एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक फादर फिगर पर्सनालिटी, एक मदर फिगर पर्सनालिटी, एक पेरेंटल फिगर पर्सनालिटी हैं आप, तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस से नज़र आ रहा है। ये आपके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बुरा वक्त देखा और आप इस फॉर्म में बने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का ना चाहते हुए भी रुझान आपकी तरफ है, और थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई टैक्टिक अपनाया है, जिसकी वजह से उन्होंने कोई कंडीशन सेट की, और अब आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ शायद नहीं हो। यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर का रुझान आपकी तरफ इतना है कि थर्ड पार्टी ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, लेकिन किसी एक को कनेक्टेड रखा हुआ है आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी मोर कि आप आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, काफ़ी फाइट करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। यस, 8 ऑफ कप्स, शायद आप लोग अभी रिलेशनशिप या कांटेक्ट में नहीं हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि इतनी जब लड़ाइयाँ होती हैं थर्ड पार्टी आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करती है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपसे डिटैच होने के बावजूद भी चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि इमोशनल विड्रॉल दोनों का है। शायद आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने ये डिसाइड कर लिया हो कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, इससे बेहतर ये है कि पीसफुली डिटैच हो जाएं, जिसकी तसल्ली जो है वो शायद थर्ड पार्टी को नहीं हो रही, और वो आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली स्टॉकिंग चल रही। इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी एक डिटैचमेंट क्रिएट करने के बजाय आपका सोशल मीडिया या आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, स्टॉक करते हैं आपको, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं। और वो इस वजह से भी क्योंकि डिटैचमेंट एक बहुत करेजियस अटेम्प्ट है, ये डिसीजन लेना कि अब हम इस रिलेशनशिप में रहते हुए डिटैच हो जाएं, हम एक साथ नहीं रहेंगे। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना विजडम ओरिएंटेड डिसीजन ये है कि बाज़ दफ़ा लोगों से ये डाइजेस्ट भी नहीं होता कि इतना स्मूथली भी डिटैच हो जाया जा सकता है। तो ये डिटैचमेंट की स्मूथनेस भी जो है वो शायद थर्ड पार्टी को बड़ी चैलेंजिंग लग रही है, और शायद आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान इसी बात को लेकर बाज़ तू मैं होती है, जिसकी वजह से दोनों ही हेल्पलेस हैं कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। लेट्स सी, आपका मुझे पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, यस, कंफ्यूजन रहती है, असेस नहीं कर पाती थर्ड पार्टी आपके पेशेंस को कि कैसे इतने कंट्रोल्ड हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं, कभी कांटेक्ट कर लिया, कभी कांटेक्ट नहीं किया, एक दूसरे को चेक कर लिया, हाय हेलो कर ली, विद दिस पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और कम्युनिकेशन गैप ज़रा ज़्यादा है, बिकॉज ये 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर इस पूरा बॉन्ड है, इसके अंदर तभी आपकी तरफ आते हैं जब वो वहाँ से उलझे हुए होते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही होती है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता, और शायद वो आपको तब भी चेक करते होंगे जब उनको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि अब ये हाथ से गया या गई, तो फ़ौरन एक क्लिक कर दिया, कुछ कह दिया, कुछ देख लिया, कुछ ऐसी रैंडम सी कोई पोस्ट शेयर कर ली, जस्ट टू चेक कि वेदर यू आर देयर और नॉट। बिकॉज
आपके पार्टनर खुद भी इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड है, उनको ये बाउंड्री को बैलेंस करना या कैरी करना भी समझ में नहीं आ रहा। दिल कहीं है, दिमाग किसी के पास है, एक्शन खुद के समझ नहीं है। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा एनर्जी वाला कार्ड होता है, पैशन एनर्जी वाला, लेकिन जितना स्पीड का कार्ड होता है उतनी ही जो है वो वापसी में चला जाता है। और टू ऑफ सोर्ड्स के बाद ये आया है, विच शोज़ कि जो वापस आने की जितनी उलझन और जितनी उजलत उनको आपके पास आने की होती है, उतनी ही उजलत और उतनी उलझन उनको आपसे चले जाने की भी होती है। एक बेजारी वाली कंडीशन भी उनकी हो जाती है। और ये सब चीज़ें जो हैं, शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो अपने पार्टनर को भी किसी किस्म का कोई ऐसा क्लोजर नहीं देते, कोई टेम्परामेंट आपका लूज़ नहीं होता, कोई एरोगेंट आप नहीं होते, कोई रिजिडिटी शो नहीं करते, जो कि आप बाज़ दफ़ा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए भी बड़ा इरिटेटिंग समय। तो ये बात नहीं है कि खाली आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं, आप शायद अपने पार्टनर के लिए भी चैलेंजिंग हैं। लेट्स सी मोर। मैं एक कार्ड ये चेक करती हूँ कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कौन है। लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स, यस। ये 9 ऑफ कप्स जो है ना, आप इसको समझ लीजिए कि ये सब कुछ आपकी थर्ड पार्टी के पास है। पार्टनर, फैमिली, पैसा, अटेंशन, सब चीज़ें, ये 9 ऑफ कप्स है। बस उनको ये पता है कि वो जो कंप्लीशन नहीं है ना, वो जो एक कप की कमी है, वो आपके पास है, आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से उनके अंदर ये इरिटेशन है। नाउ दिस इज़ फॉर श्योर कि ये फैमिली हो सकती है, ये पार्टनर हो सकता है, ये हस्बैंड हो सकते हैं, ये वाइफ हो सकती हैं, ये डेफिनेटली कोई है। लेट्स सी मोर कि क्या आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं। रीज़न्स बताइए प्लीज़, हमें रीज़न्स बताइए कि मेरे व्यूअर थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग क्यों हैं। फसाड, ऑलराइट, ग्रीफ, ओके, कंप्लीशन। आई थिंक आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर और आपका यूनियन जब हुआ था, तो शायद आप दोनों में से किसी एक ने किसी को इस तरह से ट्रीट किया जैसे कोई बच्चा अपनी औलाद को ट्रीट करता है। या तो बड़ी फादर, जैसे मैंने कहा था, या तो बड़ी फादर फिगर्ड पर्सनालिटी आपकी है या आपके पार्टनर की है, या मदर फिगर्ड पर्सनालिटी आपकी है या आपके पार्टनर की है। आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना, वो हील किया। और उस दौरान ये हुआ कि ये एलिमेंट शायद आप दोनों को पता ही नहीं था कि आप लोग इस एलिमेंट को जो है वो मिस करते हैं अपनी लाइफ में। एक दुख जो सबसे बड़ा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, वो ये कि कोई एक बच्चा है या कोई ऐसी कोई चीज़ है जो अभी तक आप दोनों को दिल से जोड़े हुए है। दुख है, कोई ऐसा हादसा आप दोनों ने एक साथ देखा, कोई ऐसा लॉस आप दोनों ने एक साथ देखा, कोई हालात आप दोनों ने ऐसे एक साथ देखे जो कि हार्ड टाइम को शो करते हैं, और उस वक्त आप दोनों साथ में थे। उसके बाद आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हुई, या जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप लोग गए कि आप दोनों ने, जिसे कहना चाहिए, यहाँ पर देखिए ग्रेव है, विच शोज़ के आपने बहुत कुछ, अपना सारा दुख, अपने सारी यादें, तमाम चीज़ें जो ना वो दफन कर दी। कंप्लीट जब आप दोनों हो गए एक लिहाज से कि अब हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो तब आप लोग आगे बढ़े हैं। यानी कि अगर मैं स्टोरी देखूं तो चैलेंजिंग क्यों हुए कि चैलेंजिंग आप थर्ड पार्टी के लिए इसलिए हैं कि जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ तो आप लोग दोनों अपनी अपनी पोजीशन में कंप्लीट हो चुके थे, और आप लोगों ने म्यूचुअल डिसीजन से एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से आपकी जो थर्ड पार्टी है वो, उसको ये यकीन नहीं है कि आप लोग जो हैं वो कम्प्लीटली डिटैच्ड हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी ने किसी के फादर का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा है, बहुत ज़्यादा। यानी कि लिटरली यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई अपने फादर से बहुत अटैच था, या फादर अपनी बेटी से बहुत अटैच था।
कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। फादर और डॉटर का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें एक दूरी आई है। और ये दुख जो है, शायद हो सकता है आप आज तक अपने पार्टनर को इस बात पे माफ़ ना करते हो, कि जिसे कहते हैं ना कि दिल का टुकड़ा उसके पास है। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी बात लग रही है, और ये ग्रीफ आपकी भी फीलिंग हो सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप की वजह से भी जो है ना, काफ़ी ट्रबल आपको करती है। लेट्स सी मोर। या आपको ट्रबल नहीं करती, आपके पार्टनर को ट्रबल करती है। लेट्स सी मोर कि थर्ड पार्टी के लिए आप चैलेंजिंग क्यों हैं। आइसोलेशन, ये सेकंड कंफर्मेशन है हर्मिट की तरह। इनलाइटमेंट, मैंने पहले ही कहा था कि आप बड़े डिवाइनली अवेकेंड पर्सन हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं। रूहानियत की बात जो होती है ना, कि जैसे जिसका ऊपर वाले से कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को अक्स कर लेते हैं। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया, दुनिया को समझने का नज़रिया एक अलग लेवल पर है। आप 3D या 5D वर्ल्ड में नहीं रहते, आप बड़े डिफरेंट वे में जो है वो दुनिया को देखते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर हर तरह के रिएक्शन का जो है ना बहुत ठहराव आया है। लोग अभी भी सिचुएशंस में बहुत रिएक्टिव हैं, लेकिन आप बहुत कंपोज्ड हो चुके हैं। लेट्स सी कि आप थर्ड पार्टी के लिए सोल लेवल पे किस तरह चैलेंजिंग है। ये रोमांस ऑरिकल है, लेकिन डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को ज़रूर जो है वो डिपिक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लियर पता चलेगा कि आप थर्ड पार्टी के लिए क्यों चैलेंजिंग हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, मे बी आप थर्ड पार्टी के लिए इसलिए भी चैलेंजिंग हो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लव लाइफ का, कि जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस तरह के बन गए। आप इतने शायद आप इतने ज़्यादा ग्रो कर गए हैं फाइनेंशियली और अपने करियर के अंदर, कि ये भी आप थर्ड पार्टी के लिए बड़े चैलेंजिंग हैं। क्योंकि जितने स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली और करियर वाइज आप हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पर एक तरीके से 2 दफ़ा था, जो कि ये बात शो करता है कि आप कोई ऑर्डिनरी, कोई इलिटरेट पर्सनालिटी तो हैं ही नहीं। आप जिस भी वर्क प्लेस, जिस भी तरह की भी जॉब में हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप, जो कि थर्ड पार्टी के लिए कंपैटिबल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान। प्लेफुलनेस, यस। थर्ड पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि शायद आपके पार्टनर आपको विजुलाइज करके, इमेजिन करके, जो उनके अंदर एक यंग सी एनर्जी आती है, वो उनके चेहरे पे नज़र आती है। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. It could be that sometimes when जब आपके कोई एक रोमांस एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उस दौरान भी हो सकता है कि शायद इमेजिनेशंस में, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ये बात आ रही है कि बाज़ दफ़ा आपके पार्टनर के मुंह से आपका नाम निकल जाता है, यानी वो आपका नाम पुकार लेते हैं या पुकार लेती हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ये फील करती है। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आपने अपने पार्टनर के अंदर जो एक पैशन इग्नाइटेड रखा है, वो उसको बाज़ दफ़ा विजुलाइज ही कर रहे होते हैं, इमेजिन ही कर रहे होते हैं, और उनके मुंह से वो नाम जो है वो निकल जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थर्ड पार्टी के लिए आप बहुत बड़ा चैलेंज हैं। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में डेफिनेटली ये कोई अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आप बहुत दुख से गुज़रे तो ज़रूर हैं, लेकिन आप चैलेंजिंग हैं ही इसीलिए, पार्टनर के लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी, क्योंकि अब आप बहुत कंपोज्ड हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि आपका एक सोल लेवल पर एक ट्रुथ क्या है, आपका सोल ट्रुथ क्या है। ये 2 कार्ड आए हैं। What am I grateful for right now? I think ये बहुत right question. Do I know all my strengths and am I using them? See, आप अगर थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं, तो शायद हो सकता होगा कि आप कभी कभी ये 2 क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछते हों। लेट्स सी कि अगर आप एक डिवाइनली अवेकेंड पर्सन हैं, जैसे हर्मिट के कार्ड से ये नज़र भी आ रहा है, तो आप किन चीज़ों की वजह से इतने ग्रेटफुल हैं, जिसकी वजह से भी आप चैलेंजिंग बनते हैं।
आपके लिए एक एडवाइस ये भी आ रही है कि आप अबंडेंट माइंडसेट को अडॉप्ट करें, यानी कि जितनी चीज़ें भी हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको जैसे एक बात होती है कि छींक आ जाती है तो आप गॉड ब्लेस यू कहते हैं किसी को। इट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि आपको इमीडिएटली उसके बाद सांस भी आती है, जो कि हम वैल्यू ही नहीं करते हैं। दूसरे दिन हम सो के उठते हैं, हमारी आँख खुली भी होती है, हम जिंदा होते हैं, लेकिन हम कभी भी उस बात का शुक्र नहीं अदा करते। हम सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोच रहे होते हैं जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में हल नहीं हो रहे होते। तो आपने जो करना है वो ये कि क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड थिंक ऑफ 3 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। ठीक है ना? जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि आप अपनी आँख बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से ही कहें कि मैं इन 3 चीज़ों की वजह से परवरदिगार ऊपर वाले तेरा शुक्रगुजार हूँ, तो फिर आप ऑटोमेटिकली हर उस चीज़ का फिर शुक्रगुजार होंगे जो आपको डे टू डे स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। आप अच्छी चीज़ों को, छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स को भी काउंट करेंगे। ये चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और शायद हो सकता है आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ करते ही हो। अब कॉन्शियसली करेंगे तो आपको और ज़्यादा खाली थर्ड पार्टी के लिए क्या, मुझे तो लगता है अगर आप ये एक्सरसाइज अपनाएंगे तो आप सारे अपने पूरे सर्कल के लिए चैलेंजिंग हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्वेश्चन है आपका सोल ट्रुथ के डू आई नो ऑल माई स्ट्रेंथ्स एंड एम आई यूजिंग देम। लाइक डेफिनेटली अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं तो क्या आप वाकई जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, और अगर जानते हैं तो क्या आप उनको राइटली यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी, वी ऑल हैव सुपर पावर्स and it's up to us to uncover them. When we live and lead with our strengths, we are able to show up in our zone of genius. This inspires others to do the same. Yes. Question yourself, how can I use one of my soul's gifts today to contribute to this open and ready world? I think आपके अंदर हैं बहुत सी सुपर पावर्स, और वो शायद टाइमली अनफोल्ड हुई हैं, लेकिन आपको शायद ख़ुद उसके बारे में पता नहीं चला कि ये आपकी सुपर पावर है। तो आज आपके लिए जो एक सलूशन आ रहा है, यानी कि जो कि आपको थर्ड पार्टी से या पूरी सोसाइटी से जो आउटशाइन करेगा, कि आप जो हैं, जो भी आप गिफ्टेड हैं ना, आपको स्पिरिचुअल लेवल पर जो गिफ्ट्स मिले हुए हैं, ऊपर वाले ने आपको जिन ब्लेसिंग्स के साथ, जिस इन्नेट पोटेंशियल्स के साथ दुनिया में पैदा किया है, उसको आप अलाउ करें कि आप उसको सोसाइटी का पार्ट बना दें। और जब आप उसको अलाउ करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो आपके जाने के बाद भी ये दुनिया वाले याद रखेंगे। तो ये है आपकी ब्यूटीफुल तगड़ी सी धांसू सी रीडिंग कि आप थर्ड पार्टी के लिए चैलेंजिंग हैं। तो येस, यू आर चैलेंजिंग बिकॉज आई कैन सी दैट टुडे आई एम ट्यून इन टू ऑल दोज पीपल्स एनर्जी, जिनकी एक तो सबसे पहली बात कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हुई है, दूसरी आपका ऊपर वाले से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस आप बहुत एजुकेटेड हैं। और एजुकेटेड देखें, डिग्रीज़ और क्वालिफ़िकेशन से नहीं होता। एजुकेटेड आदमी होता है कि उसने दुनिया से जो लेसन्स लिए हैं, वो लेसन्स उसकी लाइफ में कितने सेल्फ रिफ्लेक्टिव बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि दूसरों को जज करने के बजाय सबसे पहले वो अपना मुहासबा कर रहा है, अपना डीप एनालिसिस कर रहा है, और यही आपकी ग्रोथ का पर्पज़ है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थर्ड पार्टी लाइफ में रहे, पार्टनर लाइफ में रहे या ना रहे, अपनी लाइफ की इस जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू रखें। थर्ड पार्टी क्या, पार्टनर क्या, दुनिया आपका फिर जो है ना पीछा करेगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।